कोई मैडम मैं सिखाने वाली रही, मेरे बच्चे सीखने वाले रहे। जब वे सीखने वाले नू कह देंगे ना हमने नहीं सीखा, इसने कुछ नहीं सिखाया, मैं सैलरी नुक्की नू छोड़ दूंगी। मैंने काम कर रखा भाई, मैं सैलरी लेकर छोड़ दूंगी, नू तो कौन नहीं छोड़ दूँ। फिर एनजीओ संचालक डॉक्टर जसफूल नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और मेरे साथ देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं मौजूद हैं। क्या मामला था, एक फ़ोन आया था हमारे पास कि महिलाओं के साथ करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। करोड़ों रुपए की ठगी का जो मामला है उस मामले को लेकर के हमारी टीम महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर पहुंची है। ये वही ऐतिहासिक चबूतरा है, कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके एक बार दिखाइएगा। वही ऐतिहासिक चबूतरा जहाँ पर बड़े बड़े फैसले सुनाए जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मामले हैं जो सुलझाए जाते हैं। तो ये महिलाएं जो महम 24 की जो महिलाएं हैं इसी चबूतरे के ऊपर न्याय के लिए यहाँ पर गुहार लगा रही है सरकार से या प्रशासन से। क्या कुछ मामला है, किस व्यक्ति ने इनके साथ करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की जो ठगी है वो की, और किस प्रकार की जो ठगी है वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। मैं जी, क्या कुछ मामला है, क्यों आज यहाँ पर महम 24 के चबूतरे पर आप सभी इकट्ठा हुए हैं? सर हमारा मेन तो ये है कि हमने अपने गांव से सेंटर चलाए थे जी, और किसी का किसी प्रकार का सेंटर है सर, किसी का किसी प्रकार का सेंटर है। और इनके जो इनके संचालक थे उन्होंने अपने स्टाफ के थ्रू हमें गांव में सेंटर बंटवाए गए थे। अब वो सेंटर कंप्लीट भी हो गए, हमारे सेंटर के डिप्लोमे भी आ गए हैं, लेकिन उसकी कोई किसी भी बंदे को कोई पेमेंट नहीं है सर। 2021 की नहीं है, 22 की नहीं है, उससे पीछे की 2-3 साल पहले तक की नहीं है। कब? लगभग 2017 से। हाँ तकरीबन ये है सर, इतना तो लगभग है। और पहले तो हम स्टाफ से बातें कर रहे थे, उस टाइम पे स्टाफ बोल रहा था कि देंगे ग्रांट आने दो। ग्रांट भी आ गए हैं सर, अब हमें पता लग रहा है अभी भी कोई उस चीज़ पे हम जा रहे हैं तो पहले या तो डायरेक्ट वो मिल ही नहीं रहे हैं। अगर अपने स्टाफ के थ्रू कहलवाते हैं तो बोलते हैं कि ग्रांट आ जाएंगे, अब वो ग्रांट आ गए हैं हमें पता लग रहा है तो उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो संचालक कौन है एनजीओ का नाम? इसके संचालक है डॉक्टर जसफूल सर। डॉक्टर जसफूल? हाँ जी, जसफूल सर। चलो भाई, एक बार तो जो बैनर है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हालांकि इन्होंने कि ये जो बैनर है ये एनजीओ के नाम से बनवा रखा है कि एनजीओ के जो संचालक है डॉक्टर जसफूल सिंह के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जो आज इन्होंने महम 24 चबूतरे पर लगा दिया है। और इन्होंने खास तौर पर ये धरना प्रदर्शन के दौरान जसफूल सिंह भगोड़ा 3 बार जो भगोड़ा है वो लिख भी दिया बकायदा। एक विरोध प्रदर्शन जो है, शायद ये एनजीओ के संचालक है जी। हाँ जी, क्या है मैडम, पूरा मामला बताइएगा एक बार। जन शिक्षण संस्थान बैच चलाती है जी। ये इंस्ट्रक्टर हैं गांव से, फील्ड से अलग अलग बैचेज चला रही हैं। कोई ब्यूटी का चला रही है, कोई सिलाई का चला रही है, अलग अलग बैच चल रहे हैं। ये हमारी फील्ड की कोऑर्डिनेटर थी, यही संभाल रही थी सब। तो बैचेज चला रही हैं, अच्छे से बैच कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं, डिप्लोमे आ चुके हैं, डिप्लोमे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ना तो इनको सामान दिया जाता था कुछ भी। और उसके बाद सैलरी की जब बात हुई हमें ये बोल दिया गया था कि भैया इनकी ग्रांट आएगी तब हम सैलरी दे देंगे। लेकिन हमें पता था ग्रांट आ चुकी है, 50 लाख ग्रांट भी आ चुकी है। ग्रांट का मिसयूज किया जा रहा है। और अब हम जब उनसे बात करें हमारी सैलरी दो, हमारी भी अटकी पड़ी है, हमारी भी 9 महीने से रुकी पड़ी है सैलरी। अब हम उनसे बात करें ना तो फ़ोन रिसीव कर रहे ना वो सामने आ रहे। मैंने केस भी किया है तो वहाँ भी वो नहीं पहुँचे हैं। उस टाइम पे कोर्ट में केस डाल दिया है, सीएम विंडो लगाई थी, वहाँ उन्होंने बात की है उनसे, वो वहाँ भी नहीं पहुँचे। चलो भाई, यानी कि देख लो मामला कोर्ट में पहुंच गया है। सरकार की तरफ से जो पैसा है लाखों करोड़ों रुपए वो एनजीओ को दिए जाते हैं ताकि वो एनजीओ समाज के अंदर अच्छा कार्य करे। जो अपने प्रदेश के अंदर जो लड़कियां थी उन लड़कियों को यानी कि सिखाया जाता था, किसी को सिलाई का कार्य, किसी को ब्यूटी पार्लर का कार्य। तो जो ये इंस्ट्रक्टर हैं सभी की सभी महिलाएं सिखाने वाली हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको केवल 2017 से लेकर के अब 2022 तक की जो सैलरी है किसी को कोई भी सैलरी नहीं मिली है। क्या कुछ महिलाओं को कोई सैलरी वगैरह थोड़ी बहुत कुछ मिली है जी? नहीं सर, नहीं मिली है। नहीं मिली? हाँ, थोड़ा इस तरफ आ जाओ जी। आपका क्या रोल था इसमें? मैं ये जो गांव में सेंटर खुलते हैं सर, मैं वही सेंटर खुलवाती थी। ये जो जितनी लेडीज आ रही है सारे सेंटर मैंने खुलवा रखे थे इनके। किसी का सिलाई का, किसी का ब्यूटी का, और जो खाना बनाने का था वो सेंटर था। तो सबसे ज्यादा सरदर्दी और परेशानी जो मेरे को है सर, ये मेरे को सैलरी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो सर हैं वे जसफूल सर हैं वे यहाँ से भाग चुके हैं। क्या कह रहे हैं? जब
क्या कह करके सेंटर खुलवाए गए थे? आपसे जब बातचीत होती थी जसबुल की, क्या कह करके खुलवाए? ये कहा गया था कि इनके सेंटर खुलवा दो और इनके पेपर होने से पहले इनकी सैलरी दे देंगे हम। पेपर होने से पहले? हाँ जी, और इनके पेपर भी हो लिए, डिप्लोमे भी जा लिए, लेकिन सैलरी नहीं दी जा रही है। तो कितने दिनों से वो संपर्क में नहीं है, फोन नहीं उठा रही है? कितने दिनों से नहीं सामने आ रही है? ये सर 2-3 महीने हो लिए उसने फोन नहीं उठा रहा है हमारे किसी का भी फोन। मेरी भी अटकी हुई है, 1 साल की मेरी अटकी हुई है सर। अच्छा, 1 साल की? हाँ जी, मेरा तो नाम फील्ड कोऑर्डिनेटर में वैसे ही कह रहा था, लेकिन फील्ड कोऑर्डिनेटर में उसकी बहू है जो कविता मैम, उसका नाम चढ़ा रखा था। मेरा कोई पोर्टल पे नाम भी नहीं चढ़ाया, वैसे काम करवा रहे थे मेरे से। तो यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, यानी कि डॉक्यूमेंट में उसकी पत्नी और वैसे कोऑर्डिनेटर आप फील्ड। पुत्रवधू। हाँ जी, पुत्रवधू। वो कोऑर्डिनेटर? हाँ, वो कोऑर्डिनेटर था। मेरा तो वैसे ही मेरे पे वैसे काम करवा रखा था सर। चलो भाई देख लो, यानी कि आपकी कितने दिनों की सैलरी रुक रही है जी? हमारे काम बंद हुए सर, साल हो जाएगा अभी हमारे, जैसे हमने डिप्लोमा शुरू किए थे और कंप्लीट करके 1 साल हो जाएगा, अभी हमारी कोई सैलरी नहीं दी गई सर। हम तो इनसे कह रहे हैं सर, जैसे मनीषा मैम ने हमसे सेंटर दिए थे, मनीषा मैम कह रही है भाई ग्रांट आएगा वो तो जसफुल सर के नाम आएगा, वही देंगे, हमें मिलेगी तो हम देंगे। सर मैंने 4 सेंटर चलाए थे जिनकी कोई। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव गरोठी है सर। हाँ जी, गरोठी में सभी महिलाएं अलग अलग गाँव से हैं? नहीं सर, गरोठी में 20 से 25 सेंटर बांटे गए थे और सबने अपने अपने खर्चे से चलाए। सबने सेंटरों के 2-2 हज़ार रुपये फीस दी है हमने, सबने अपने घर से दी है, किसी भी लेडीज से 1-10 रुपये भी नहीं लिए हमने, और नहीं उन्होंने सामान दिया और हमारी फीस भी ले ली, और अब हमारी सैलरी नहीं दे रहे। और सर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी सैलरी हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो हम आगे भी पहुंचेंगे। हाँ जी, देख लो जी, इनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इनके बैचेज अच्छे नहीं चले। अब जाके जब बैच खत्म हो चुके हैं, 2023 आ चुकी है, 22 सॉरी 22 अभी तो 23 का खत्म हो चुका है और 23 आ चुकी है। अब इनके पास जा जाके वो चेकिंग कर रहे हैं। किस बात की चेकिंग कर रहे हैं? जब 50 लाख आ चुके हैं, डिप्लोमा इनके पास जा चुके हैं, अब चेकिंग हो रही है। उस टाइम पे चेकिंग करते, जो कमी थी वो निकाल देते, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देख रही ना, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देख रही। गवर्नमेंट ने तो पैसे दे दिए, फिर वो पैसे क्यों लिए बैठे हैं? या तो गवर्नमेंट को वापसी करो, हमारे बैच अच्छे नहीं चले, या फिर इनको दो। अब वो गुमराह कर रहे हैं, बस बात ये है। बिल्कुल भाई देख लो, यानी कि जो आनाकानी जो करने लग रहे हैं फिलहाल जो चेयरमैन है उनका, यानी कि अभी ये कहना है कि टाल मटोल करने लग रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं इनके पास भी सूत्रों के हवाले जो खबर मिली है, इन्होंने ये कह रहे हैं कि उनके पास लाखों रुपये जो NGO के हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अब जानबूझ करके जो बहानेबाजी है वो करने लग रहे हैं ताकि ये महिलाएं की जो सैलरी है वो इनको न दी जाए। लेकिन महिलाएं भी यानी कि अब एक धरना कर बैठी हैं और कोर्ट तक ये मामला है पहुंच चुका है। क्या नाम है जी आपका? सोनिया ने, हाँ, सोनिया ने बताया कि केस तक भी दर्ज उनके ऊपर कर दिया है, यानी कि भले इनको अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगी। गुड़िया क्या कहना चाहेंगी, क्या मामला पूरा? सर मामला ये है कि मनीषा मैडम और एक अंजू मैडम और थी, इनके थ्रू हमें पता चला था कि सेंटर चलाना है। उस टाइम हमको ये कहा गया था कि एक सेंटर में हमने 20 बच्चे लेने ही लेने हैं और उनको ऐसा काम सिखाना है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर लड़की है तो शादी के बाद उसको हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और छोटी सी छोटी चीज़ के लिए उसको पैसे मांगने ना पड़े, वो अपना खर्चा चला सके। इस वजह से हमें ये काम चलाया गया था और हमको ये बोला गया था सर कि 1 मंथ की 5000 सैलरी आपको जरूर मिलेगी। कोई सेंटर 3 मंथ का भी था सर, कोई 5 का भी था, कोई 6 मंथ का भी था। तो सर उस टाइम जब बोला गया हमने ये भी कहा कि सर सामान, तो उस टाइम हमें ये कहा गया कि बेटा सामान लगा लो, हम आपको पैसे दे देंगे। हमने घर से सामान लगाया सर। ऐसे तो हम भी नहीं है कि हमारे भी लाखों करोड़ों पैसा है। अगर एक बच्ची काम शुरू करती है तो इसका मतलब वो अपनी फैमिली की तरफ देख के करती है। हमने सेंटर चलाया, बच्चों को सिखाया। जब 3 मंथ हमारा सेंटर चला, 23 सितंबर से 23 दिसंबर के बीच में मेरा सेंटर था 2021 में, मेरे घर में 1 दिन चेकिंग हुई थी। उस दिन चेकिंग हुई, उस दिन मेरे 20 में से 14 बच्चे प्रेजेंट थे। मैडम ने बोला कि ये बच्चे कम हैं। मैंने कहा मैडम स्कूल का टाइम है, बच्चे लेट भी आते हैं, जल्दी भी आ जाते हैं, हमने उन बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। लेकिन जो फॉर्म दिया गया था उसमें हमने 2 से 4 का टाइम भरा था। लेकिन इस टाइम अब आप देखो बच्चों का छुट्टी लेट होती है तो वो लेट आते हैं, हमने लेट देना पड़ता है पूरे फोटो। फिर ये हो गया, चलो ठीक है। जब मेरा सेंटर 23 दिसंबर को ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने फ़ोन किए, मैडम पैसे, मैडम सैलरी, मैडम पेमेंट दे दो, सामान के दे दो। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ मिलने आते तो मिलने नहीं देता स्टाफ, कहते नहीं ग्रांट नहीं आया, ग्रांट नहीं आया। 2-3 बार पता चला कि ग्रांट आ गया, उसके बाद भी आए, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। उसके बाद फिर हमने ये अब
मई या जुलाई के आसपास की बात है, जब मेरा सेंटर 23 दिसंबर को ख़त्म हो चुका 2021 में, तो 2022 में मई या जुलाई में जाने की तो मेरे पास ज़रूरत ही नहीं है। सेंटर देखने की सेंटर चल रहा या नहीं चल रहा, मेरे बच्चे कहाँ से मिलेंगे। और एकदम फ़ोन करके कहते बच्चों को बुलाओ। भाई लेडीज़ हैं, वो भी अपने काम धंधे जाती, मजदूर आदमी है, कमाओ निगा तो खावेगा के। बच्चे हैं वो अपने स्टूडेंट, स्कूल में जाओगा, स्कूल में तो बच्चा ने मैं भी नहीं बुला सकती। और जो लेडीज 4 साल तक अपने गांव में नहीं रही, अपने मायके रह गई, उस लेडीज़ ने तो नू भी नहीं बेरा इन्हें सेंटर चलाया कि नहीं चलाया। उसने कह दिया इन्हें नहीं चला, जिस तरह हमने हमारी बोलचाल नहीं थी। एक 4 साल का बच्चा है, उसने भी नहीं बेरा इनका कौन आया कौन नहीं। उसको तो जो आसपास का हो ना तो कह देगा हाँ इनका आया करे, दूसरे ने क्या बेरा उस बात का। इनकी मेरे तो बात हुई, मैं कहा मैडम पेमेंट का कह रहा ये रहा। यहाँ से रिस्पॉन्स गया कि आपका सेंटर नहीं चला। हमने पड़ताल करी, एक आपके सामने वाले घर की लेडीज ने बताया है कि यहाँ इनके तो कोई नहीं आता। जब वो लेडीज 4 साल तक घरे नहीं थी तो उसने क्या बेरा मारा कोई आया कि नहीं आया, चल कि नहीं चला। फिर मैंने कही मैडम मैं सिखाने वाली रही, मेरे बच्चे सीखने वाले रहे, जब वे सीखने वाले कह देंगे ना हमने नहीं सीखा, इसने कुछ नहीं सिखाया, मैं सैलरी नुक्की नू छोड़ दूंगी। मैंने काम कर रखा भाई, मैं सैलरी लेकर छोड़ दूंगी, नू तो कौन नहीं छोड़ दूँ। फिर बोला ठीक है जी देखांगे। उसके बाद इन्हें क्या कहा कि आपने 3 मंथ सेंटर सिखाया ना, तो 1 मंथ के 30 दिन लगोगे, हमारे पास पूरे 90 फोटो भेजो, जब हम आपकी सैलरी देंगे। ये एक बात बताओ, 8-9 महीने हो गए सेंटर खत्म हुए, उसके बाद भी हमने 58 फोटो भेजे, बोले पूरे 90 फोटो भेजो। इतना तो फोन किसी का भी कोने होगा जी, पूरे 90 के 90 फोटो उसके फोन में पा जाए। क्यों पीछे तो सारे नु सोचा ये गए भाई, जब रोज के रोज ग्रुप में फोटो गए हैं तो हमारी अटेंडेंस भी लग गई होगी। तो अब हम तैयार है अपील करा सर हमारी सैलरी दुआ दो, हम गरीब घर के बालक हैं। देख लो कोई नहीं बेटा, देख लो भाई इमोशनल भी होगी बल्कि बेटी, और क्यों नहीं हो भाई, क्योंकि जब तक यानी कि एक मजदूर के तौर पे इन्होंने कार्य किया है, पसीना सूखने से पहले इनकी मजदूरी ने मिल लेनी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं आनाकानी बरती जा रही है। एक भ्रष्टाचार यहाँ पर कहेंगे एक व्यक्ति के द्वारा इनको इतना गुमराह किया जा रहा है, क्यों नहीं वो इनके सामने आने लग रहा है। और करोड़ों रुपए की जो ठगी का मामला इन महिलाओं के साथ में देख सकते हैं, ये इनके साथ में हो रहा है। और ये इन्होंने धरना लगा दिया आज यहाँ पर महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर। ये जो धरना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन को लेकर के ये महिलाएं पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार से, लास्ट में क्या आप अपील करेंगे? और एक और बात है जी, जो मतलब ये इंस्ट्रक्टर हैं, अब की बार इन्होंने नई की बोला कि भाई नई इंस्ट्रक्टर लगा दो, पिछली वाली हैं वो पैसे मांगेंगे। ऐसे ही स्टाफ के साथ हो रखा है, जैसे जो पहले स्टाफ था वो हटा दिया, फिर हम लगा लिए। अब हमें 1-1.5 साल हो चुका था, हमारी सैलरी रोक दी, अब नया स्टाफ भर्ती कर दिया। ऐसे ही हो रहा है सबके साथ, इंस्ट्रक्टर भी हर साल चेंज हो रही हैं, स्टाफ भी हर साल चेंज हो रहा है कि लास्ट वाले जो स्टाफ थे उनको सैलरी ना देनी पड़े, हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। यानी कि मैं बिल्कुल देख लो, काम करवाओ, सैलरी नहीं दो, फिर उन हटा दो, फिर नया जो स्टाफ है वो लगाए। यानी कि ये जो प्रोसीजर पूरा एक षड्यंत्र के तहत जो पूरा जो मामला है वो चलने लग रहा है। और जो आज जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन गरीब महिलाओं को, जो 2-4 हज़ार रुपये के लिए एक मेहनत करती थी और उनको सिखाती थी, गांव में जो लड़कियां हैं उनको काम सिखाती थी, लेकिन आज एक मतलब इन्होंने ही काम किया है। और इनको जो जसपूल सिंह है, इनके सामने बार बार निवेदन करें कि हमारी जो सैलरी है वो इनको दे दी जाए। गुड़िया, क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या आप अपील करेंगे सरकार से? अपील तो सर यही है कि जो मेरी माता बहन है, चल हमने तो 1 साल होया, जिनकी 4-4 साल तक पैसे मर रहे हैं, एक बार उनकी तरफ भी देखो। कई लेडीज तो ऐसी होंगी जिनके हस्बैंड भी नहीं है, उनने अगर यो कदम उठाया तो उनने यो कदम नू उठाया होगा कि हम अपने बालका ने पाल सका, फिर भी उनके बालक भूखे मरेंगे तो उन्हें क्या फायदा होया यो काम करेगा। तो सर तो यह अपील है सर, आप चेक में करो, कितने कमाओ खाओ, हमने कोई मतलब नहीं, हमारी सैलरी दे दो और सबकी दे दो। चलो, अभी पूरी सभी महिला शक्ति इकट्ठी हुई है, यदि वो नहीं बातचीत करते, नहीं उठाते, तो अगला कदम क्या रहेगा आप सबका? अब सर हम अभी SDM ऑफिस में जाएंगे, फिर हम बाइबल राज कुंडू के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम रोहतक में SDM का ऑफिस है, वहाँ जाके धरना धरेंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई फिर करेंगे। हम सैलरी लेके रहेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी सर, हम सैलरी लेके रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। संसद भवन तक जाना पड़ो, ये संसद भवन का इस बार भी जाकर धरना पड़े। मैंने आज बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी आवाज उठाने खातिर इतना बड़ा कदम उठाया है। ये शोषण तो आज से नहीं हो रहा, 2-4 साल से नहीं हो रहा, जब से ये संस्था खुली है ये जब से ही हो रहा है, पर आवाज उठाने वाले नहीं थे। तो इनमें जागृति आई, शिक्षित हैं, पहले तो
पचमिया ने भी कौन पढ़ता उसने भी कर लिया करती भाई आज महिला जाग चुकी है। और मैं तो यही निवेदन करूँगा जिसके ये जो डॉक्टर जसपुल्स है या और भी संस्था इनके साथ में नहीं जो संस्था पहले तो पूरे जो भारत की जो संस्थाएं जो चल रही हैं ये तो जो सिस्टम जो बहुत ही लंबा चौड़ा सिस्टम है यो आज का नहीं है बहुत पुराना है। पर ये तो जो कहने जब पाप का घड़ा जब बढ़ता है वो फूटता जरूर है। यो पाप का घड़ा फूट लायक रहा है यो बेरन कित जाकर फूटेगा। बिल्कुल ठीक है जी पैसे जी पैसे मांग रहे हैं ना तो हमको धमकी दे रहे हुए कि गुंडागर्दी से मरवा देंगे ऐसे करवा देंगे। जैसे आप पैसे मांग रहे तो धमकी कौन दे रहा है आपको? धमकी वो दे रहे हैं जी। जब भी उनके पास जाते हैं पैसे मांगने जब भी ऐसे कहते हैं भी वो आगे से पैसे आ गए को जो ऊपर वाले थे वह खा गए हैं और गुंडागर्दी से मरवा देंगे। मैं ना कविता मैम हमारे पास इन्वेस्टिगेशन पे आई थी तो हमने बोला अगर आप हमारे पैसे नहीं दोगे हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो हम आगे एक्शन लेंगे। तो बोली कि एक्शन तुम लो हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर कहीं भी जाओगे तो ये संस्था है ये गवर्नमेंट की है तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? वो दुनिया के पैसों से अपना पेट पाल रहा तो दुनिया कहाँ जाएगी? आज हम खड़े हैं कल हमारे जगह कोई और आएगा वो तो इंस्ट्रक्टर को भी चेंज कर देगा तो स्टाफ को भी चेंज कर देगा। तो अगली बार कोई और आएगा। हम चाहते नहीं हमारे साथ जो अन्याय हो रहा किसी और के साथ हो ना हो। ये संस्था बंद होनी चाहिए हमारी सैलरी मिले ये संस्था बंद हो। अगर ये न्याय के साथ काम करता है तो ये संस्था चले नहीं तो ये बंद होनी चाहिए। चलो भाई यानी कि देखो गुस्सा है सभी लड़कियों में सभी महिलाओं में। फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। दूसरा जो पक्ष है जो जसपुल सिंह है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। और वो फिलहाल जसपुल सिंह यदि वीडियो को देखने लग रहे हैं तो वो भी ग्राउंड मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। और इन महिलाओं की सैलरी को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इनकी समस्या को लेकर के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन महिलाओं की जो समस्या का समाधान है वो हो सके। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ महम 24 चबूतरे से मैं जवारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।